हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग अफेक्शन। तो आपका रिसेंट अब आपका आने वाला है क्या, बोर्ड आने वाला है। तो कोई बात नहीं, डरने वाली बात कुछ नहीं है। जस्ट ये वीडियो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हो सकता है, आप समझ जाओगे। क्योंकि आपको लग रहा हो कि मैंने बहुत कम पढ़ाई किया है। क्या आपको क्या लग रहा है कि मैंने बहुत कम पढ़ाई किया है? लेकिन एक गलत है। आपने जितना भी पढ़ाई किया वो काफ़ी है, और इससे आप 95% स्टूडेंट को अभी भी पीछे छोड़ सकते हो। अगर टाइम की बात करें तो अप्रोक्स अगर आपके पास ये दिसंबर हाफ एंड जनवरी फरवरी, तो 3 महीना मैं मानता हूँ, 3 मंथ आपके पास अभी भी हैं। अगर जोड़ा जाए दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, मतलब होल पूरा मानो मार्च में या लास्ट से फरवरी, तो हम लोग 2 ही महीने लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आपके पास 2 महीने हैं। गुड। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या, कि आप कैसे फिजिक्स में 93% प्लस स्कोर करते हो, और वो भी मैं बोर्ड के लिए बात करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बैलेंस खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद बैलेंस नहीं कर पाया था सारे सब्जेक्ट में। मीन्स अप्रोक्स सारे सब्जेक्ट में अगर 93% मेरे नहीं थे, किसी में आगे किसी में कम भी हो गए, तो ये मैं बैलेंस करना आपको खुद सीखना पड़ेगा, या आप किसी और एजुकेटर का वीडियो देख सकते हो। तो मैं केवल फिजिक्स का ही बताने वाला हूँ, लेकिन आप अगर जानते हो बैलेंस करना तो कर लेना, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अपना हिंट भी आपको दूंगा। तो आपके पास टाइम जस्ट 1 महीना मानता हूँ। 1 महीने में अभी आपको क्या करना है, और फिर लास्ट 1 महीने में और क्या करना है। तो अभी आप 1 महीना आपके पास बच रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप क्या करो मैं बताता हूँ। जस्ट पहला काम क्या करो कि आप जितने भी आपके सारे अनकम्प्लीट लेक्चर हैं, जो भी आपने लेक्चर अनकम्प्लीट रखा हुआ है, जिससे आप कंप्लीट अभी तक नहीं कर पाए हो, उसे आप जाकर कंप्लीट कर लो। समझ रहे हैं? उससे आप जाकर कंप्लीट कर लो, वो आपका हेल्प करने वाला है। वो जस्ट आप जाओ और सारा लेक्चर को कंप्लीट कर लो। तो पहला काम आपका क्या हो गया, लेक्चर को आपको कंप्लीट करना है, ये आपका पहला काम हो गया। क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है यार, तो आपको इसमें ऐसा नहीं है कि जस्ट आप 2 चैप्टर छोड़ दो तो इसका कोई मायने नहीं है। ये जेईई मेंस जैसा एग्ज़ाम नहीं है, आपको मालूम भी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, तो आपको क्या करना है, जितने भी सारे चैप्टर हैं पहले तो आप सारे जाकर चैप्टर कंप्लीट कर लो। इससे आपका होगा क्या कि सारे चैप्टर कंप्लीट ऑब्वियसली हो गए होंगे, लेकिन अगर आपके ऑब्वियसली कोई किसी चैप्टर का लेक्चर आपके पास छूट गए हैं किसी कारण, अगर कंप्लीट कर लिया है तो वेरी गुड, प्लस प्लस आपको मिलता है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो जल्द जाओ और सारे को कंप्लीट करो, ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा आप क्या करो, फिर आप जैसे ही लेक्चर सारे कंप्लीट हो जाते हैं, पहला आपको लेक्चर कंप्लीट करना है। फिर जैसे ही आपके लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, तो दूसरा में आप क्या करो, आप फॉर्मूला शीट बना लो। क्या? फॉर्मूला शीट बना लो। मतलब समझ रहे हो? जैसे जितने भी आपके वो लेक्चर्स हैं, जैसे आपने वो क्लास नोट्स जो भी आपके होंगे, या जितने भी आप जहाँ ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन नोट्स आपके होंगे, तो उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप नोट डाउन कर लो। क्या? उनको आप नोट डाउन कर लो 2 से 3 पेज में, या 5 से 6 पेज में, या जितने हो जाए उसको मतलब शॉर्ट कर लो। 5 से 6 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्ट रखो, और शॉर्ट में आप सारी चीज़ को कवर करो। तो इसमें आप पहला ध्यान क्या देना कि आपको फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए, ये आप कन्फर्म रहो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, तो आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट डिराइवेशन भी आपको देख लेना है। क्या? इम्पॉर्टेंट डिराइवेशन भी आपको देख लेना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक डाउटनेट का वीडियो देखा था, इसमें नो प्रमोशन, डाउटनेट ने मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया है। एक डाउटनेट का वीडियो देखा था मैंने, वो क्या था कि कौन कौन से डिराइवेशन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उसमें मैंने 20 से शायद 25 डिराइवेशन थे, जो कि मैंने कवर कर लिया। तो जस्ट जितने भी उसमें 20 से 25 डिराइवेशन आपको मिलेंगे, वो वीडियो मैं लिंक में आपको दे दूंगा, या यहाँ पर फोटोज भी आपको मिल जाएंगे। तो वो वीडियो को आप देख लेना अपने सिलेबस के अनुसार, क्योंकि सिलेबस में भी अपडेट आपका हुआ है। तो जो 20 से 25 हैं, आप सारे को अभी करोगे तो ढेर सारे आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ईजी रहते हैं।
लेकिन कुछ कुछ को आपको पॉइंट नोट करना होगा। तो आप सारे डेरिवेशन को एक कॉपी में या जो जहाँ आप नोट जिन एजुकेटर से आपने पढ़ाई की हो तो आप वहाँ से, अगर आपने वो ऑलरेडी सर ने आपको डेरिवेशन कराया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कराया है तो आप ढूंढ ढूंढ के सारे नेट से या कहीं एजुकेटर वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हो। जो पॉइंट आपका हो गया, जो आप लेक्चर कंप्लीट कर रहे हो वो आपका नोट्स कैटेगरी में गया। दूसरा मैं बात करूँ तो आप क्या कर रहे हो, फॉर्मूला शीट अपना बना ले रहे हो। तीसरा डेरिवेशन जो कि नोट्स में ही है, तो लेकिन इसको आप स्पेशल केयर करना क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है। तो जब आप ये 3 चीज़ कर लोगे तब आपके पास अब आता है कि क्या अब मैं एनसीईआरटी के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लगाऊं। तो अब आप नहीं लगाओ क्योंकि आप 1 महीना लेक्चर में ही टाइम दोगे और कुछ आप रिवीजन करोगे, तो यहाँ से टाइम आपका क्या खत्म होने वाला है। मीन्स आपके पास टाइम कम बच रहे हैं और भी आपके सिलेबस हैं और भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, तो आप ध्यान नहीं दे पाओगे। आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी या जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उतना ही काफ़ी है, जितना भी अभी तक आपने लगा लिया है वो काफ़ी है। डेट इज़ कॉल्ड क्या, काफ़ी, वो काफ़ी है। मीन्स आप समझ रहे हो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी में जो सॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं उसको आप देख लो। अगर नहीं तो मैंने क्या किया था, मैंने जस्ट जनवरी में मैंने बुक ले लिया था अपना, क्या, अरिहंत का मैंने सेट लिया था। जस्ट 5 सब्जेक्ट थे तो पाँचों में मैंने अरिहंत का ले लिया और उसमें 15 सेट रहते हैं। तो मैंने सोचा था 15 में से 10 कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। सब में से मैंने कितने 5 से 6, किसी में 7 मैंने कंप्लीट कर लिया था। जस्ट जनवरी से मैंने शुरू किया था और ये 1 मंथ मीन्स तो कितने 5 वो टोटल 5 सेट्स हैं, 5 पेपर होते थे और 7 सब में से लगाओ तो 7 बचे 35 दिन लगेंगे आपको। 35 दिन में 7 आप कंप्लीट कर लोगे, समझ रहे हो। टोटल आप पर डे आपको 1 सेट लगाना ही है। तो अगर मैं सब्जेक्ट बात करूं तो आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, 5, और 1 महीने में पेपर कितने आप लगा सकते हो, 7 बचे 35, 35 दिन में आप 35 पेपर लगा सकते हो। तो सारे सब्जेक्ट में से 7 आप लगा देना। इससे हुआ क्या कि आपके जो 1 दिन में करने का मतलब है क्या, आप अब आप कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, आप 9 से 10 घंटे आप पढ़ाई पे अब आपको देना है। पहले आपने 2 से 3 घंटे पढ़ें, 4 से 5 पढ़ें, ये काफ़ी थे। 2 से 3 घंटे भी आप पढ़ रहे थे तो काफ़ी तो नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने मेहनत पेपर लगा रहे हो। तो उससे होता है आपका क्या कि जितने भी प्रीवियस वो जो आप सेट लोगे, प्रीवियस ईयर का लो या सैम्पल पेपर ले लो, दोनों को बात इक्वल ही पड़ता है। तो मैंने सैम्पल लिया था, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं बनाए थे क्योंकि मैंने देखा क्या, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे ऑलरेडी। अगर मैं कितना कवर कर पाता, जस्ट आप सैम्पल पेपर लेते हो तो उसमें भी आपको 15 सेट मिलते हैं, आपको मालूम होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लेते हो तो उसमें भी आप 10 से 15 साल का लगाते हो, तो बेस्ट तो आपका है प्रीवियस ईयर। लेकिन मैंने सैम्पल पेपर ही लिया था क्योंकि सैम्पल पेपर में भी जितने भी सारे क्वेश्चंस रहते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही रहते हैं। तो मैंने सैम्पल पेपर लाया क्योंकि वो जस्ट लाइक टेस्ट की तरह डिज़ाइन किया हुआ था, मेरे को मिल गया था। तो मैंने, और आपको प्रीवियस ईयर भी आपको सेम मिल जाएगा, तो जो आपको अच्छा लगे वो लगा लेना। मैंने सैम्पल पेपर लगाए थे और आप चाहो तो प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर तो आप वो भी लगा सकते हो। सैम्पल पेपर में आपका क्या है कि जो भी आपको अच्छा लगे, इसमें कोई मैं किसी को प्रमोट ऐसा नहीं है, जो मैंने किया था वो मैंने आपको बता दिया। तो वो क्या होगा कि आपको एक ही क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, वो आपको हर 5 से 6 7 साल के पहले के पेपर देखो तो क्वेश्चंस मैच करते हैं। तो इससे आपका अब तो टाइम नहीं कि आप एनसीईआरटी कवर करो, तो वो जो आप पेपर कवर करोगे। और अगर आपको पास अपने आपका 1 दिन आपके पास टाइम है, जस्ट आप देखो, एक पेपर आपको 1 दिन में करना है, तो इस पेपर को टेस्ट देने में आपको 3 घंटे लगेंगे, क्लियर है। फिर आप इसको आप आंसर से मैच करो तो 3 घंटे आपको मान लो चेक करने में लगेंगे। फिर 3 घंटा में आप रिवाइज करो कहाँ कहाँ गलत हो गए। तो आप 9 घंटा अब स्टडी के लिए आप दो एकदम कम्प्लीटली 9 आवर स्टडी के लिए अब आप कम्प्लीटली तरह से आप इसको 9 आवर पर डे आपको अब पढ़ाई करना है। क्या है, पहले तो आप 9 घंटा पढ़ाई करो तभी आप कुछ कर पाओगे। 9 आवर पर डे ये आपका न्यू रूटीन होना चाहिए। किसी तरह आप निकालो, लेकिन 9 घंटा पर डे निकालो। और आपको बता देता हूँ, आपने पहले कितने कम न्यूमेरिकल्स किए हैं, ज़्यादा किए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं, ज़्यादा डिटेल में गए हैं कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। वो तो आपका नोट्स बताएगा कि आपने कौन सर से स्टडी किया है और उसमें कितने न्यूमेरिकल्स हैं, मीन्स कितने
डिटेल वाले मतलब आप समझ रहे हो जो कि बोर्ड में आते रहते हैं, या कितने आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। मैंने कहाँ से, मैंने ऑनलाइन स्टडी किया था, वो फिजिक्स वाला सर से मैंने फिजिक्स पढ़ा था, और वो भी मेरा सेमी कंडक्टर रह गया था आपको, क्योंकि वो लेक्चर्स लेट से आए थे और फिर मेरे को नेट पर सही लेक्चर सेमी कंडक्टर के नहीं मिले थे। मैंने ट्राई किया था, मैंने कि कोई पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, और ऑफलाइन भी मैंने जस्ट ऑफ था, ऑफलाइन पे मैं ऑफ ही था, आप समझ गए होंगे। तो सेमी कंडक्टर का मेरे को लेक्चर मिला नहीं था, सेमी कंडक्टर का सिलेबस तो रिड्यूस हो गया था, लेकिन तब भी क्वेश्चंस आए थे जो कि मैंने छोड़ दिया था, कम्प्लीटली छोड़ दिया था। कुछ कुछ भरे थे लेकिन एग्जैक्ट मेरे को मतलब लग रहा था उसमें डाउट है। और एक चैप्टर्स और रह गया था, क्या मॉडर्न फिजिक्स में 2 चैप्टर्स हैं एटॉमिक, तो मॉडर्न फिजिक्स मेरा क्लियर हो गया था, क्यों, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से मेरे को क्लियर हो गया था, क्योंकि इसमें ढेर सारे जो मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी सवाल हैं वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिलता है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई एक चैप्टर तो वो भी मेरा रह गया था, क्योंकि वो सब लेक्चर लास्ट में आ रहे थे और मेरे पास फिर टाइम कवर करने के लिए नहीं मिला था। तो ये आप मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चंस हर चैप्टर से आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप एकदम जस्ट आप ध्यान में रखना। मेरे 2 चैप्टर छूट गए थे, एक सेमी कंडक्टर कह लो, और एक छूट नहीं गए थे, एक हाफ कंप्लीट था, क्योंकि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री से पढ़ा था और फिजिक्स के क्वेश्चंस बन रहे थे, मैंने सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का बना दिया था। तो ये आपका क्या है, जस्ट आपने ये आप ध्यान में रखना कि क्या आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। पहला जो काम मेन आप करेगा, लेक्चर छूटने नहीं चाहिए। और एक जस्ट आप अगर जैसे कुछ बच्चे लोग डिराइवेशन में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, और जैसे जो डिटेल जो पूछते हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया जाए, तो जो ये सब डिस्क्रिप्टिव होते हैं उसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं इसमें ही कमज़ोर था, मेरे को डिराइवेशन मैंने अच्छे तरह से कर लिया था, पता नहीं 2-3 बार याद हो गए थे, क्योंकि जितने मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कम ही मैंने किया था। ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने नोट्स जो मेरे क्लास नोट्स मतलब जो सर फिजिक्स वाला सर ने पढ़ाया था, वो नोट्स मैंने क्या 2 से 3 बार मैंने कवर किया था। और मेरे को डिराइवेशंस ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या करता था, ताकि मतलब जो भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो उसको मैं पूरा डिराइव की तरह बनाता था, तो डिराइवेशन मेरे को सही था। तो यहाँ तक कि मैं जो भी डिटेल वाला जो क्वेश्चन होता था उसको मैं छोड़ देता था। अगर मेरे को और में मेरे को अगर मिल जाता था कि नहीं इस चीज़ को आप प्रूफ करो, तो वो मैं आसानी से कर लेता था, क्योंकि मैंने सारे जितने भी क्या बोलते हैं डिराइवेशंस थे उनको पे मैंने ज़्यादा टाइम दिया था। और तो मैंने 11th का भी मैंने फिजिक्स 12th में ही आकर कंप्लीट किया, मतलब भर 12th मैंने फिजिक्स ही पढ़ा, और उसका श्रेय जाता है ऑब्वियसली, आप जानते हो फिजिक्स वाला सर, क्या ही बताऊँ यार, फिजिक्स के लिए मतलब मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा फिजिक्स वाले सर को, ये आप जान लो, क्योंकि उन्होंने मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड किया यार। और जितने भी और अभी तक मतलब किसी ने नहीं जितना फिजिक्स वाले सर ने, अगर मैं जितने भी सारे क्रिएटर हैं वो भी फ्री, फिजिक्स वाला सर ने जितना ऐड किया उतना किसी ने नहीं है, जितना का वन एंड ओनली कह सकते हैं। और तो सारे मतलब आप फंस जाते हो क्या, जैसे आप देख रहे हो यूट्यूब देख रहे हो, तो कुछ कोई मोटिवेशन भी देते हैं तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता यार, वो 5 से 10 मिनट, 1 दिन 2 दिन, आप जानते हो जैसे ये वीडियो ही मैं बना रहा हूँ तो ये आपको उतना आप में वैल्यू ऐड नहीं करेगा। जस्ट अगर आप इस वीडियो को देखते हो 5 दिन पढ़े हो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन पढ़े हो, लेकिन अगर किसी ने आपको पूरा लेक्चर ही फ्री अगर पढ़ा दिया, तो आप क्या, आप नहीं भी अगर मान लो पढ़ पाते हो, 2 ही 3 घंटा पढ़ते हो, लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति का लेक्चर देखा है तो आप कभी उन्हें नहीं भूलोगे। लेकिन हाँ, मेरे को भूल जाओ, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने आपको एक 10 मिनट का वीडियो दिया और क्या दिया। और अगर वही मैं अगर आपको क्या सारे लेक्चर्स पर डे मैं आपको दूँ, 15 से 20 लेक्चर्स पर डे दूँ, तो आप मेरे को नहीं बोलो कि नहीं भाई मैंने इस बंदे का लेक्चर इतना सारा देखा है, कैसे भूल जाऊँ भाई, तो आप नहीं भूल पाओ। वही सेम कारण यहाँ भी है, मैं फिजिक्स वाले सर को भी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि सर ने मेरे को समझो कि पूरा 11th प्लस 12th का फिजिक्स, इवन मैंने केमिस्ट्री भी सर से ही पढ़ा, झूठ मैं नहीं बोलना चाहूँगा। और मेरा केमिस्ट्री काफ़ी वीक रही है, क्योंकि 12th का केमिस्ट्री मेरे को एकदम हवा में ऊपर ऊपर उड़ गया यार, क्या ही नंबर्स तो ठीक ठाक आए, लेकिन मतलब केमिस्ट्री मतलब पता नहीं कैसे नंबर आ गए मेरे को, शायद 89 नंबर थे मेरे को केमिस्ट्री में। इवन तो मेरे को डाउट लग रहा था कि पता नहीं 80 पार भी हुआ कि नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे नंबर बोर्ड में आ गए, मेरे को समझ नहीं आ रहा
केमिस्ट्री मेरा क्लियर ही नहीं था, ढेर सारे चैप्टर्स। आपको मालूम होगा, अगर अब देखोगे फिजिक्स वाला चैनल्स पे अभी भी लेक्चर्स नहीं आए हैं केमिस्ट्री 12th का। तो जो भी पीछे का जो लेक्चर है, हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स के बाद पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं ढेर सारे अभी नहीं आए थे, लेकिन फिर भी अब आगे होंगे धीरे धीरे। पहले उस समय 1 साल पहले की बात है, तो उस समय कम आए हुए थे, अब मैंने चेक नहीं किया है। तो बस, और क्या ही, मैं ये तो थोड़ा सा मैं अपना ज़्यादा ही डिटेल में चला गया, तो कोई बात नहीं। आपको क्या, बस पहला बात है कि आपको मेहनत करना है। आप पर डे आप 9 घंटे का रूटीन बना लो, सबसे पहला काम है, और कुछ नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या, जो मैंने आपको करना था मैंने बता दिया। अगर टाइम पहला आपको क्या करना है, सारा लेक्चर कंप्लीट कर लो। दूसरा आपको क्या करना है, फार्मूला शीट बना लेना। तीसरा आपको क्या करना है, डिराइवेशन को सारा देख लो। चौथा मैं बात करूँ तो आप और क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ और उसमें 15 में से कम 8 आप लगा दो, 8 आउट ऑफ 15। तो बस इतना ही आप करो और सारा आपका क्लियर हो जाएगा। आपको फिर पता चलने लगेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो अभी भी आप 9 घंटा पर डे स्टडी करना चालू कर दो। पहला काम तो यही करो, यही आपको आगे ले जाएगा बस। और इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है, इस यहाँ जो ये जो मैं अभी लास्ट में बोल रहा हूँ इसको मैं शुरू में ऐड करूँगा। और मेन मकसद यही है इस वीडियो का। आप फालतू आगे इस वीडियो को देखो भी मत, कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बारे में मैं अपना बता रहा हूँ। तो बस दिस इज फॉर टुडे। आप सारे को रट लेना, मैं लिंक दे दूँगा डिराइवेशंस के कौन कौन इंपॉर्टेंट आते हैं। तो ये बस हो गया, आप पढ़ते रहो। थोड़ा सा आप ध्यान दो यार, इवन अब वो अब दिन नहीं रहा, जस्ट अब जैसे ही 12th पास करोगे पक्का आप मेहनत करना चालू कर दोगे, ये मैं जान रहा हूँ। 12th तक आपने मस्ती कर लिया, जैसे होते हैं क्या, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं 10th तक तो पैक रहते हैं, अगर मान लो 11 12th में खुले मिलते हैं तो वो पूरे खुल जाते हैं। तो एक गलती मत करना यार, आपको फिर पता चल जाए कि अच्छे खासे पैक थे, सब सही थे। कहीं मान लो आप हॉस्टल में हो, कहीं कहीं हो, कहीं भी आप रहो, लेकिन होता है थोड़ा सा 11 12th में ज़्यादा ही खुल जाते हैं लोग। और एक तो लेट एडमिशन लेते हैं, और मैंने भी 11th में मात खाया था यार, क्या ही बताऊँ। एडमिशन तो पहले लिए थे, लेकिन फिजिक्स तो एकदम, फिजिक्स वाला सर ही मेरे को लेट मिले। मेरा पूरा 11th ख़त्म हो गया, तब मालूम पड़ा कि अरे भाई यूट्यूब पर एक चैनल भी है फिजिक्स वाला नाम से। मतलब फ़ोन भी मेरे पास लेट आए थे। उस समय मैंने एक ज़बरदस्ती एक फ़ोन ले लिया था, मतलब मम्मी पापा को नहीं बताया था, और मैंने एक फ़ोन भी ले लिया था फिर, क्योंकि मेरे को अब लेक्चर्स ज़्यादा पसंद आने लगे थे। मतलब फिजिक्स वाला के कारण मेरे को फिजिक्स से प्यार होने लगा था, और मैं फिजिक्स पढ़ने पे ज़्यादा टाइम देने लगा, और बाकी सब पे एकदम टाइम मतलब डिक्रीज होने लगा धीरे धीरे। तो कंडीशन जस्ट उल्टा हो गया। अच्छे सब्जेक्ट जिसमें मैं अच्छा था उसमें कमज़ोर होने लगा, और जिसमें जैसे कि फिजिक्स में मैं पूरा डल था। जैसे 11th की मैं बात करूँ तो नंबर आते थे 18 29, और फिर मैंने 12th में जाकर सही किया, जो कि मेरे को 93 तक पहुंच पाया। और जिसमें अच्छे थे मैं, वो उसमें कम गया। मैं कम नंबर क्यों बताऊं भाई अब। तो बस इतना ही, जो कि वीडियो हो गया 20 से 25 मिनट का। सो दिस वन इज़ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।